Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 28. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 8 September 2020. So let's start today's worksheet. और हमारा आज का टॉपिक है लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन. बच्चों जो आज का पैसेज है वो आपकी बुक बिहाइव के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान से लिया गया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. ओके. बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट सहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. भारत में जितने भी सहनाई वादक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खान थे. अबाउट द ओरिजिन ऑफ सहनाई देयर इज़ अ स्टोरी. जो सहनाई की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है उसका, तो उससे संबंधित एक कहानी है. पुंगी इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाई एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड. बच्चों एक पुंगी इंस्ट्रूमेंट होता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहले बजाया जाता था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे कि एम्परर औरंगजेब शासक ने बैन कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था, उसे रोक दिया था. और क्यों रोका था? फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड. क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो श्रिल थी, बहुत कर्कश थी, है ना, सुनने में अच्छी नहीं लगती थी, अनप्लीजेंट थी और मधुर भी नहीं थी. बार मीन्स होता है बच्चों नाई, जो बाल बनाते हैं बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन. एक म्यूजिशियन फैमिली से जो बार्बर था, हैविंग एसेस टू रॉयल पैलेस, वो उसकी पहुंच रॉयल पैलेस तक थी, एक शाही महल तक उसकी पहुंच थी, मतलब वहां जाते आते थे. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. तो जब एम्परर औरंगजेब ने बैन किया था पुंगी को, तो जो बार्बर था उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा, है ना, क्योंकि उसकी जो कर्कश आवाज़ थी, अनप्लीजेंट साउंड थी, उसी की वजह से उसे बैन किया गया था. तो उसने ऐसा डिसाइड किया कि वो उस पुंगी को इम्प्रूव करेगा, उसकी जो टोनल क्वालिटी है उसे. ही मॉडिफाइड इट, उसने उसमें सुधार किया. एंड व्हेन प्लेड ऑन इट, और फिर उसे बजाया. स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और जब उसे बजाया तो उसमें से बहुत ही मधुर और बहुत सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हुई. व्हेन इट वाज प्लेड बिफोर द किंग, और जब उसे राजा के सामने बजाया गया, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट, तो वो इस न्यू इंस्ट्रूमेंट से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, बहुत प्रभावित हुआ. सिंस इट वाज प्लेड इन शाह चैम्बर, क्योंकि इट वॉज प्लेड इन शाह चैम्बर, क्योंकि ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, मतलब जो राजा था, शाह था, उसके चैम्बर में, रूम में इसे बजाया गया था. एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और इसे एक नाई के द्वारा बजाया गया था, है ना, नाई मतलब बार्बर के द्वारा. सो इट वॉज नेम्ड सहनाई, इसीलिए इसका नाम सहनाई रखा गया. बच्चों जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई इट इज़ नेम्ड सहनाई, है ना. और ये जो पुंगी है, वाई पुंगी वॉज बैन, पुंगी किसने बैन की, क्यों बैन की गई, है ना. तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं. इट्स साउंड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मीन्स होता है बच्चों शुभ. इसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी शुभ मानी जाती थी. फॉर दिस रीजन इट इज़ प्लेड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मानी जाती थी, इसीलिए इसे टेम्पल्स और वेडिंग में बजाया जाने लगा था. ये भी पूछा जाता है वेयर इट वॉज प्लेड, है ना, कि जो स्टार्टिंग का टाइम था उस टाइम पर जब इसका मतलब बार्बर ने इसे बनाया था तो उस समय इसे कहाँ बजाया जाता था? तो इट वॉज प्लेड इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. बिस्मिल्लाह खान जो थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है. ही वॉज फैसिनेटेड बाय सहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट विष्णु टेम्पल इन बनारस. और बनारस में उसके एक अंकल थे, बिस्मिल्लाह खान जी के अंकल थे, वो विष्णु मंदिर, बनारस में जो विष्णु मंदिर था वहाँ पर सहनाई वादन किया करते थे. तो बिस्मिल्लाह खान उससे बहुत ही फैसिनेटेड हुए, मतलब बहुत आकर्षित हुए उससे. ही बिकेम हिज डिसिपल, और तभी से वो उनके शिष्य बन गए. बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस. बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का टेम्पल और होली गंगा रिवर, पवित्र गंगा नदी जो थी वो उनके फेवरेट प्लेसेस थे. ठीक है. ही प्लेड सहनाई इन सॉलिट्यूड देयर. सॉलिट्यूड मीन्स अकेला, एकांतवास, वो वहाँ पर
अकेले में शहनाई बजाया करते थे। इन 1938 ही वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। बच्चों 1938 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए सेलेक्ट किया गया था। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो रेडियो पर मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा फेमस शहनाई प्लेयर बने। बच्चों जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिस्मिल्लाह खान का करेक्टर स्केच भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो पैसेज है ये उसमें पूरा उनका करेक्टर स्केच ही डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझना है आपको। When India got independence on 15th of August 1947, जब इंडिया को 15th of August 1947 को इंडिपेंडेंस मिली, मतलब स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने कि राष्ट्र का अभिवादन किया था, ग्रेट द नेशन, राष्ट्र का अभिवादन किया था विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, उस समय फेमस फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो उनसे इतने प्रभावित हुए दैट ही नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई। उन्होंने उसी बात पर एक मूवी बनाई और उस फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द सॉन्ग, बच्चों ये बहुत फेमस मूवी थी, आज की डेट में भी इसे पुरानी ओल्ड मूवीज़ में बहुत ही फेमस माना जाता है, गूंज उठी शहनाई। द सॉन्ग दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये एक गाना था, दिल का खिलौना हाय टूट गया। बिकेम अ नेशन वाइड सुपर हिट, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में ये बहुत सुपर हिट उस समय माने गए। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज, बिस्मिल्लाह खान को बहुत शहरों देशों में से रिकॉग्नाइज्ड किया गया, इन्हें पहचाना गया, एंड ऑनर्ड, इन्हें सम्मान दिया गया। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन USA, UK एंड वेरियस अदर प्लेसेस, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, जैसे USA में, UK में, इसके अलावा और भी कुछ अलग जगहों पर अपनी परफॉर्मेंस दी थी। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड रिवर गंगा, वो पूरी तरह से रिवर गंगा और बनारस के लिए पूरी तरह से डिवोटेड थे, समर्पित थे। ही मिस्ड देम व्हेन ही वॉज अब्रॉड, जब वो अब्रॉड में थे, विदेशों में थे, तब भी उन्होंने इनको बहुत मिस किया, अपने बनारस शहर को और गंगा नदी को। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजाइट कल्चर ऑफ इंडिया। बच्चों कंपोजाइट मीन्स होता है मिक्सचर, मिला जुला, है ना। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो भारत की जो मिली जुली संस्कृति है और जो रिच संस्कृति है उसके सिंबल थे। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 2001, और इन्हें 2001 में सिविलियन अवार्ड जो हमारा होता है भारत देश का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड जो होता है भारत रत्न, उससे पुरस्कृत किया गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज वेरी वेल। बच्चों अब इस पैसेज पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स। अब इसके क्या रीज़न थे जो उन्होंने पुंगी को बैन किया था? तो पहला है श्रिल साउंड, ये करेक्ट है। अनप्लीजेंट साउंड, बच्चों ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फोर्थ, बोथ ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। बी क्वेश्चन है इसमें, बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस, बिस्मिल्लाह खान फेमस कौन थे? संतूर प्लेयर थे? नहीं। सितार प्लेयर थे? नहीं। मृदंगम प्लेयर थे? नहीं। तो हमारे जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कौन थे? शहनाई प्लेयर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर, उन्हें सेलेक्ट किया गया था। बच्चों अभी हमने पैसेज में पढ़ा था किसके लिए सेलेक्ट किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो के लिए। फोर्थ है विजय भट्ट ए फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म, इनकी फिल्म का नाम क्या रखा था? विजय भट्ट ने एक मूवी का नाम क्या रखा था बच्चों? मूवी का नाम रखा था गूंज उठी शहनाई। ई क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश व्हेन ही वॉज अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान जब विदेश में थे तो किसको बहुत ज़्यादा मिस किया करते थे? बनारस एंड रिवर गंगा, गंगा नदी को और बनारस को। एफ क्वेश्चन है, ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उन्हें कौन सा सिविलियन अवार्ड दिया गया था? तो उन्हें दिया गया था बच्चों भारत रत्न, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इसके बाद जी क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ मल्टीपल ऑफ मिक्स्ड, मैंने अभी आपको बताया था कि कंपोजाइट मीन्स क्या होता है? मिक्सचर, मिक्स होता है ना, तो मल्टीपल ऑफ मिक्स्ड का मतलब हुआ यहाँ पर कंपोजाइट। एच क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस उस्ताद फयाज खान वॉज ओवरजॉयड एंड अंडरलाइन वर्ड इज ए, इसका मतलब है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है कौन सा वर्ड है? ओवरजॉयड। तो ये क्या है?
ठीक है। उस्ताद फयाज़ खान वॉज ओवर जॉयड, ये एक आपको एक सेंटेंस दिया है, तो आपको इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आता है वो आपको टिक करना है। तो ये बच्चों ओवर जॉयड मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल वर्कशीट, होल वर्कशीट वेरी वेल। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे उनको भी बेनिफिट्स मिले। और हमारे चैनल पे बच्चों 9th क्लास की SST इंग्लिश और हिंदी की सारी वर्कशीट अपलोड की जाती हैं, तो अगर आपको सारी वर्कशीट अच्छी लगती हैं आप सभी को देखिए, बेनिफिट लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।